स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज कैसे करते हैं। कोई भी डायरेक्ट फॉर्म क्या होती है कि जब आमने सामने बात होती है, और इनडायरेक्ट कही गई बात को कुछ इस ढंग से लिखना, कुछ इस ढंग से बोलना कि सामने वाले की समझ में अच्छी तरह आ जाए। तो हम इस चैप्टर में करेंगे एक्सक्लेमेटरी। 4 तरह के मैंने आपको बता दिए थे पहले की वीडियोस में। ये 5वीं तरह का है, 5th काइंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़, एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ देखकर या सुनकर अगर हमें हैरानी होती है, दुख होता है, परेशानी होती है, पश्चाताप होता है, तो समझो एक्सक्लेमेशन है। यानी अपने आप में कोई वर्ड अगर पूरा ना भी लिखा गया और सिर्फ इतना बोल दे ओह, तो ये एक पूरा सेंटेंस काउंट किया जाएगा। यानी सामने वाले ने किसी तरह का दुख जाहिर किया, पश्चाताप जाहिर किया, और वो ऐसा होने से बचना चाहता था शायद। वाह, इसका मतलब खुशी का भाव प्रकट किया। मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ कंप्लीट सेंटेंस रिप्रेजेंट एक्सक्लेमेशन। समटाइम single word can express the same sense without using complete sentence। तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले जैसे हम चेंज करते थे, ये देखो ध्यान से, said to और said को exclaimed with में चेंज करना है। exclaimed with में चेंज करना है, यानी वो हैरानी के साथ उसने कहा, प्रकट किया, क्या किया। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में ओह या एलास मिलता है, इसका मतलब दुख की बात है, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अगर खुशी की बात मिलती है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर कोई पश्चाताप की बात है, वो कहेगा सॉरी आई कांट डू दिस, इट मीन्स रिग्रेट, पश्चाताप, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ब्रेवो मीन्स शाबाशी दे रहा है कोई। अपलॉडिड सेइंग, मैंने यहाँ पर बीच में डैश दिया है। डैश मीन्स यहाँ पर वो वर्ड आएगा जो उसने कहा है शाबाशी देते वक्त। एक एग्जाम्पल मैं इसका करवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले सेकंड जो रूल है इसको भी देख लो। दैट विल बी यूज्ड एज ए कनेक्टर हमेशा। एंड यूज ऑफ सन 1 2 3 मीन्स फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड नो चेंज। ये मैं पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूँ आपको। अब मैं एक एग्जाम्पल इनमें से और एक एग्जाम्पल इसका दे देता हूँ। जैसे रमन सेड, सॉरी आई कांट हेल्प यू सोहन। ये उसका फ्रेंड है। रमन ने कहा सॉरी भाई, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। यानी यू और सोहन एक हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जब सेड को चेंज करेंगे, रमन एक्सक्लेम्ड विद सॉरी रिग्रेट दैट, एज अ कनेक्टर विल बी यूज दैट। सन का फार्मूला हमें ध्यान रखना है, दैट ही, यानी कि रमन का प्रोनाउन क्या है, ही को हम इधर ले आएंगे। दैट ही could not help सोहन। यू को हम दो बार चेंज नहीं करेंगे। यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आता तो सोहन वॉज ऑब्जेक्ट, तो हिम हम लगा सकते थे। हिम के बाद फिर सोहन हमें लिखना पड़ता। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 places, सोहन विल बी यूज्ड हियर बिकॉज इट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स नाम, नाम है तो इट शुड बी गिवन इंस्टेड ऑफ अ प्रोनाउन। सेंटेंस चेंज हो गया। राम एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही कुड नॉट। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचे कि ये कुड क्यों आया यहाँ पर, बिकॉज ऑफ एक्सक्लेम्ड, बिकॉज ऑफ सेड। ये मैंने पहले भी बताया था। इन केस हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। अगर वो प्रेजेंट में है पास्ट में चली जाएगी, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी। ये ध्यान रखना है। दूसरा मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ।
द कैप्टन सेड ब्रेवो प्लेयर्स यू हैव वॉन अगेन, तुम दोबारा जीत गए हो। ब्रेवो विल बी चेंज इन टू अपलॉडेड। अपलॉड मीन्स प्रशंसा करना है, यानी कैप्टन ने, द कैप्टन अपलॉडेड किसको अपलोड किया ब्रावो कहकर? प्लेयर्स, अपलॉडेड प्लेयर्स। अब ये मैंने सेइंग लगाया था डैश लगाने के बाद, इट मीन्स डैश की जगह ये आ गया है अपलॉडेड प्लेयर्स, ये ऑब्जेक्ट आ गया। सेइंग अब लगाओ, ये कहते हुए, क्या कहते हुए? दैट विल बी यूज्ड एज ए कनेक्टर। दैट यो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कौन थे? प्लेयर्स। दे हैड वॉन अगेन। बहुत ईजी है, फिर से देख लो एक बार। एक्सक्लेमेशन में कोई भी इस तरह की सेंस जिसको देखकर, सुनकर, पढ़कर हमें आश्चर्य हो, हैरानी हो, और उसमें हम जो भाव प्रकट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज वर्ड्स, ओ, एला, सॉरी, आहा, सॉरी, ब्रेवो वगैरह। पहले जैसे चेंज सेम होंगे, वाई? बिकॉज द सेंटेंस इज सिंपल विच इज़ यूज्ड हियर। सो सेड टू एंड सेड चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद सोरो। इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग ये वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। दैट एज कनेक्टर यूज़ होगा, सन का फार्मूला भी वैसे के वैसे यूज़ होगा। इसको ध्यान से देख लो, समझने की कोशिश करो। थैंक यू।